सुप्रभात। मैं डॉक्टर गीता पांडे, उपाचार्य हिंदी विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज मैं स्नातक खंड 3 की छात्राओं को पंचम पत्र से छायावाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताऊंगी। सामान्यतः 2 महायुद्धों के बीच की स्वच्छंदतावाद की कविता को छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है, किंतु यह समझना गलत होगा कि प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर सन 1918 में कविता की यह धारा सहसा उठ पड़ी और द्वितीय महायुद्ध के आरंभ पर अर्थात 1939 में यह एकदम विलीन हो गई। छायावादी कविता की धारा सन 18 से पूर्व ही प्रवाहित होने लगी थी और आज भी प्रवाहित हो रही है। 2 महायुद्धों से हमारा तात्पर्य छायावादी काव्यधारा की प्रमुखता से है। छायावाद नामकरण के संबंध में विद्वानों में मतैक नहीं है। आचार्य शुक्ल का कहना है कि बंगाल में प्रतीकात्मक अध्यात्मवादी रचनाओं को छायावादी कहा जाता था, अतः उसके अनुकरण पर हिंदी साहित्य में ऐसी रचनाओं के लिए छायावाद नाम चल पड़ा। किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि बंगाल में छायावाद नाम कभी नहीं चला। मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम व्यंग्यात्मक रूप में छायावाद शब्द का स्वच्छंदतावादी नवीन अभिव्यक्ति में रचनाओं के लिए प्रयोग किया, जो कि बाद में इस कविता के लिए रूढ़ हो गया और स्वयं स्वच्छंदतावादी कवियों ने इसे अपना लिया। छायावाद की परिभाषाएं तो छायावादी कवियों तथा आलोचकों के द्वारा अनेकानेक बताए गए हैं, किंतु किसी एक परिभाषा को लेकर हम छायावादी काव्य की विविधता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए हम गणपति चंद्रगुप्त के शब्दों में कह सकते हैं कि भारतीय काव्य परंपरा में हिंदी कविता की छायावादी धारा अपने पूर्ववर्ती युग की प्रतिक्रिया में प्रस्फुटित एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण, एक विशेष दार्शनिक अनुभूति और एक विशेष शैली है, जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम के ब्याज से लौकिक अनुभूतियों का चित्रण है, जिसमें प्रकृति के मानवीकरण है, वेदना की विवृति है, सौंदर्य चित्रण है, गीति तत्व की प्रमुखता है और जिसके व्यक्तिवाद के स्व में सर्व सन्निहित है। इस काव्य की विषयगत और कलागत प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावादी काव्य की मूलभूत प्रवृत्ति आधुनिक औद्योगिक क्रांति से प्रेरित व्यक्तिवाद है। इस काल का कवि विषय की खोज में बाहर नहीं जाकर अपने मन के भीतर खोजता है। अहम भावना, इगोइज्म छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषता है। इस काव्य में व्यक्तिगत सुख दुख की अभिव्यक्ति खुलकर हुई है। पंत का उच्छ्वास और प्रसाद का आंसू
व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति के सुंदर नमूने हैं। व्यक्तिवादी भावना निराला की इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। छायावादी कवियों की रचनाओं में प्रकृति मधुरिमा का बेजोड़ चित्रण हुआ है। प्रकृति छायावादियों के लिए काव्य का विषय है। कठोर कोमल दोनों रूपों का अलंकृत चित्र वर्णित है। कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए अपने लालित्य चेतना का अपूर्व परिचय दिया है। पंत के लिए प्रकृति सर्वाधिक प्रिय है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरी बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। छायावादी कवियों ने नारी का चित्रण भी बहुत ही सूक्ष्म एवं शालीन ढंग से किया है। छायावादियों की नारी एवं प्रेम चित्रण सूक्ष्म एवं शालीन है। प्रेम चित्रण में लुकाव छिपाव की जगह उन्मुक्त व्यक्तित्व का दिग्दर्शन होता है। जयशंकर प्रसाद ने नारी का चित्रण करते हुए कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पग तल में, पीयूष स्रोतसी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति रहस्य भावना है। छायावादी कविता में दार्शनिक अनुभूति तथा रहस्य भावना की प्रधानता है। यह रहस्य भावना अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुई है। निराला की रहस्य भावना में तत्व ज्ञान की प्रधानता है। पंत में प्रकृति सौंदर्य की, प्रसाद में समरसता की और महादेवी वर्मा में प्रेम और वेदना की। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। छायावादी कवियों की कविताओं में वेदना एवं निराशा के स्वर राष्ट्रीय आंदोलन की असफलता से प्रभावित प्रतीत होता है। महादेवी की कविता में निरंतर वेदना की विवृति होती है, जिसमें आशा एवं निराशा की सम्मिश्रण देखा जा सकता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति है मानवतावादी दृष्टिकोण। छायावादी साहित्य पर रविंद्र साहित्य का गहरा प्रभाव है, इसलिए इन कवियों ने मानवतावादी भावनाओं को अपने काव्य का विषय बनाया है। जग जीवन उल्लास मुझे, नौ आशा नौ अभिलाष मुझे, सुंदर विश्वासों से ही बनतारे सुखमय जीवन। छायावादी काव्य में प्रेम का विकास विभिन्न रूपों में हुआ है, यथा प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानव प्रेम, शिशु प्रेम, अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम आदि। इनकी प्रेम चित्रण में वासना का अभाव है। एक स्थल पर अज्ञात प्रियतम के प्रति महादेवी की प्रेम भावना इस रूप में व्यक्त हुई है। मैं कड़कड़ में ढाल रही अली,
आंसू के मिस प्यार किसी का मैं पलकों में पाल रही हूँ, यह सपना सुकुमार किसी का। छायावाद की रचनाओं में देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है। यह उस युग की विचारधारा के अनुरूप है। इन कवियों ने देश प्रेम का चित्रण करते हुए देश, प्रकृति, पौराणिक वैभव, प्राचीन संस्कृति एवं पौरुष का विलक्षण चित्र अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। अरुणिया मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुणिया मधुमय देश हमारा। सचमुच हिंदी साहित्य में भक्ति काल के उपरांत भाव एवं कला की दृष्टि से किसी साहित्यिक धारा का अस्थायी महत्व है तो वह काल छायावाद ही है। छायावाद के प्रसाद, पंत, निराला एवं महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के विलक्षण उपलब्धि हैं, जिन पर हमें गर्व है। धन्यवाद।